हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्लासेस समझ में आया होगा। हम लोग जो है यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है और मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में बनते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और आज जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक स्थल में शामिल नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में सांस्कृतिक स्थल नहीं है, यानी कि वो सांस्कृतिक स्थल नहीं है। आपको पता है यूनेस्को में सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित, अमूर्त सभी तरह के स्थल शामिल होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सांस्कृतिक नहीं है। क्या आगरा का किला सांस्कृतिक स्थल नहीं है? अजंता की गुफाएं सांस्कृतिक नहीं है? एलोरा की गुफाएं सांस्कृतिक नहीं है? या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सांस्कृतिक स्थल नहीं है? आपको पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक स्थल है, ये सांस्कृतिक स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आपका महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो बताना है आपको। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ स्थित है और इसे किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ये चीज़ बताना है आपको। महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में है और किस वर्ष इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? क्या ये तमिलनाडु में है और 1980 में शामिल हुआ है, या तमिलनाडु में है 1984 में शामिल हुआ है, या आंध्र प्रदेश में है 1980 में हुआ है, या गुजरात में है 1987 में हुआ है? तो ये कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में है। इतना तो कंफर्म है कि तमिलनाडु में है। अब ईयर की रही बात तो आपने डिटेल क्लास में देखा होगा, 1984 की घटना है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अजंता गुफाएं क्या वाकाटक वंश ने बनवाए हैं? एलोरा की गुफाएं क्या राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं? खजुराहो के मंदिर क्या चंदेल शासकों ने बनवाए हैं? क्या एलिफेंटा गुफाएं जो है ये चोल शासकों ने बनवाए हैं? तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर हमने बहुत बार स्टडी किया, बहुत बार ये रिवीजन हो चुका है और ये नॉर्मल से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी यहाँ मिस्टेक करना चाहिए। आपको पता अजंता की गुफाओं में वाकाटक और गुप्त दोनों का योगदान है। एलोरा की गुफा में राष्ट्रकूट और यादव वंश का योगदान है। खजुराहो चंदेलों का है, बिल्कुल पता है। एलिफेंटा भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। क्या ये अकबर ने बनवाया है, या ये सम्राट अशोक ने बनवाया है, या इसको हमीदा बानो बेगम ने बनवाया है, या इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है? तो आपको बताना है बच्चों कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है। फिर क्या इसका निर्माण अकबर ने करवाया, सम्राट अशोक ने करवाया है, या हमीदा बानो बेगम ने करवाया है, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों और आसान भी है। क्या बताना है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो आपको पता है हमीदा बानो बेगम ने करवाया है। और कभी कभी ऑप्शन में हमीदा बानो बेगम की जगह हाजी बेगम दिया रहता है। तो अगर हाजी बेगम है तो हाजी बेगम सही होगा, हाजी बेगम नहीं है तो हमीदा बानो बेगम सही होगा। ये चीज़ ध्यान देंगे। और यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित है, यानी कि क्वेश्चन में नहीं लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे है हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा। और आपको पता है ये सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही किस विश्व विरासत स्थल में किसे शामिल किया गया है? आपको बताना है कि अभी हाल ही यानी कि करंट में कौन से हमारे नए स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुए हैं। तो क्या ये रमप्पा मंदिर है, या धौलावीरा है, या रानी का बाव है, या हम्पी के स्मारक समूह है? तो आपने देखा होगा डिटेल क्लास और वहाँ पे आपने देखा था कि आपके दो ऐसे प्लेस हैं जिन्हें 2021 में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है वो कौन से हैं। तो ये आप जानते हैं कि कौन है, तो दो हैं आपके, एक तो आपका रामप्पा मंदिर है और दूसरा आपका धौलावीरा है। तो ये मुझे लगता है आपका पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान देंगे। विक्टोरिया गोथिक या विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको स्थल किस राज्य में स्थित है? क्या ये कर्नाटक में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, या महाराष्ट्र में है? तो विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेको स्थल कहाँ पे है? और ये काफ़ी आसान है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं ये कहाँ का है। आपको पता है ये महाराष्ट्र का है, विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेको, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। क्या नीलगिरी तमिलनाडु में है? क्या लाल किला दिल्ली में है? क्या जंतर मंतर राजस्थान में है? क्या खजुराहो कर्नाटक में है? तो ये तो बहुत ही इजी है आपके लिए, बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपने इससे जुड़े हर पॉइंट को, हर पहलू को देखा है। और आपको पता है खजुराहो यहाँ नहीं है, ये कर्नाटक की जगह पे एमपी होना चाहिए था, एमपी में है। चंदेल राजवंश के शासकों ने बनवाया है, नागर शैली में बना है। ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। बादामी के चालुक्य शासक ने भारत में के निम्न में से किस स्थल का निर्माण करवाया था? तो आपको बताना है कि बादामी के जो चालुक्य शासक हैं, इन्होंने भारत में कौन से स्थलों का निर्माण करवाया है? क्या एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया है इन्होंने, या पट्टदकल के स्मारकों का निर्माण किया है, या सांची का बौद्ध स्मारक है, या रामप्पा मंदिर है? तो आपके लिए वेरी इजी है क्योंकि आपको पता है कि सांची इनसे जुड़ा नहीं है, ये होगा नहीं। एलिफेंटा भी इनसे नहीं जुड़ा है। अब पट्टदकल और रामप्पा मंदिर में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको पता है, डिटेल में पढ़ा है आपने, पट्टदकल के जो स्मारक हैं ये बादामी के चालुक्यों ने बनवाया है। रामप्पा रुद्रदेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? क्या ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, या पल्लव ने बनवाया है, या ये वाकाटक वंश का है, या ये काकतीय वंश का है? तो ये हाल ही में आपके यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो पता हो कि किस राज्य में है, किस वंश के लोगों ने बनवाया है और किस ईयर में शामिल हुआ है। ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो आपको पता है ये राष्ट्रकूटों का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये दक्षिण के पल्लव हैं इनका भी नहीं है, वाकाटक वंश भी नहीं है, काकतीय वंश का है। और काकतीय वंश की रानी थी एक रुद्रदमा देवी, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, ये उसी वंश के लोगों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या ये महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है, या राजस्थान में है, या बिहार में है? तो बताएंगे बच्चों, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक जो आपके उद्यान है ये किस राज्य में है? हमने इसको पढ़ा है। चंपानेर जो पुरातात्विक उद्यान है ये आपके गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिश्रित स्थल में शामिल है? मिश्रित स्थल बिल्कुल भी रटना नहीं है, एक ही स्थल है जो आपके मिश्रित में शामिल है और ये बार बार पूछा जाता है और आप जानते हो वो कौन सा है? कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। तो आप देख लेते हैं कंचनजंगा कहाँ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पश्चिम घाट किस राज्य में फैला है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है कि किन राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। क्या ये कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और गोवा में है? तो दूसरा है तमिलनाडु, बिहार, हिमाचल प्रदेश और केरल में है। तीसरा है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में है। और चौथा है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड में है। तो आपको पता है पश्चिमी घाट पे है, तो पश्चिमी में है तो आंध्र प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, कट गया। बिहार हो ही नहीं सकता, ये भी कट गया। और आपका यहाँ पे कह रहा है झारखंड भी नहीं हो सकता, तो मिला जुला के ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से सही आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या काजीरंगा असम में है? क्या सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है? क्या नंदा देवी उत्तराखंड में है? क्या मानस केरल का है? तो ये तो वेरी इजी है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। आपको पता है इसमें कौन सा है? मानस असम का है, आपको इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? क्या केवलादेव 1980 में शामिल किया गया है? क्या सुंदरबन को 1987 में शामिल किया गया? क्या काजीरंगा को 2016 में शामिल किया गया है? तो ये सारी हमने डिटेल क्लास में देखा है और ये आपके प्राकृतिक जो है धरोहर हैं जिनको शामिल किया गया है। मैंने कहा था इसको देख लीजिएगा। और आपको पता है केवलादेव जो है ये 1980 की घटना नहीं है, इसलिए आपका बी सुमेलित नहीं है, बाकी के आपके सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कालका शिमला किस राज्य में स्थित है? कालका शिमला आप जानते हैं रेलवे जो है और जिसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं। तो आपको बताना है किस राज्य में है, क्या तमिलनाडु का है, या हिमाचल प्रदेश का है, या गुजरात का है, या महाराष्ट्र का है। तो सबसे पहली बार ये हिल स्टेशन होगा। तो हिल स्टेशन में ये कहाँ का है? मैंने आपको बताया था 3 आपके रेलवे थे जिसमें दार्जिलिंग का था, कालका शिमला था, नीलगिरी था। तो इसमें देखेंगे कालका शिमला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने इसको डिटेल क्लास में देखा है।
नेक्स्ट है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने किया था। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और हमने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि किसने बनवाया है। हमने नालंदा ही नहीं बल्कि तक्षशिला को भी देखा है कि उन्हें उसको किसने बनवाया है। तो आपको पता है नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया है और तक्षशिला, इसके अलावा विक्रमशिला, इनके भी संस्थापकों का नाम हमें पता है कि जो विक्रमशिला है उसकी स्थापना जो है गोपाल वंश के शासक हैं जिनका पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, उन्होंने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में निम्न में से कौन शामिल है। इनमें से कौन से हैं जो आपके अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। क्या रामलीला शामिल है, क्या जो है रम्मान है, क्या कुडियट्टम है इसका हिस्सा, क्या छऊ नृत्य को शामिल किया गया है, संकीर्तन क्या आपके अमूर्त सूची में शामिल है, क्या नवरोज और लक्ष्मी पूजा को इसमें शामिल किया गया है। तो मैंने कहा था जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं जो शामिल हैं और ईयर भी याद कर लीजिएगा, किस राज्य से संबंधित है ये भी देख लीजिएगा। तो आपने देखा था कि इसमें लगभग जो 6 तक हैं वो सारे सही हैं। 7 नंबर जो है लक्ष्मी पूजा, इसको अभी नहीं शामिल किया गया अमूर्त में, इसलिए आपका 7 नंबर वाला नहीं होगा, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। आप देखेंगे बाकी सब हैं 7 को छोड़ करके, तो ऑप्शन यहाँ है आपका, इसमें भी 7 है इसलिए ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में कितने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो 2021 तक की बात करेंगे तो 14 आपके अमूर्त स्थल इसमें शामिल है, लेकिन आगे इसमें बदलाव होते रहते हैं, तो आगे अगर होगा तो उससे अपडेट रहिएगा। अभी तक फिलहाल 14 आपके अमूर्त सांस्कृतिक स्थल हैं, हमने इसके बारे में बात किया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि टोटल कितने हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, 40 हैं, जिसमें से आपके जो है 32 सांस्कृतिक हैं और आपके 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। टोटल 40 वर्तमान में हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं जो कि मूर्त हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है, गलत है, बताना है आपको। इसे यूनेस्को द्वारा 2003 में अपनाया गया। क्या अमूर्त धरोहरों को अपनाने की बात 2003 में हुआ है। दूसरा, इस अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं में मौखिक प्रथाएं, रीति रिवाज, त्योहार, परंपराएं, ज्ञान शामिल है। तीसरा, संगीत नाटक अकादमी विश्व अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यानी कि आपको बताना संगीत नाटक अकादमी वैश्विक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। तो आपको बताना कि कौन सा गलत है। आपको पता है ये जो आपका संगीत नाटक अकादमी है ये क्या है, ये वैश्विक अमूर्त धरोहर जो सूची है इसमें जो भी चीज़ें होती है उसको शामिल करता है। तो ये क्या करता है, शामिल करता है, यहाँ पे रहेगा शामिल करता है, शामिल करता है, यानी कि यही शामिल करता है या यही सूची बनाता है कि कौन कौन सी चीज़ों को अमूर्त में शामिल किया जाएगा। तो अनुशंसा करता है, ये भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। ये सही है कि संगीत नाटक अकादमी वैश्विक अमूर्त धरोहर सूची में कौन से स्थल शामिल होंगे इसकी सूची बनाता है, तो ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि असत्य है, तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि शामिल करता है, तो यानी कि यही असत्य हो जाएगा। शामिल ये क्या करता है लेकिन किए गए हैं, ये जो अगर इस तरह से है तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसके हिसाब से, यानी कि ये आपका असत्य हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो असत्य हो, सभी सही हो जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होता कि ये सूची बनाता है अमूर्त धरोहरों की, जो है ये सूची बनाता है, अगर ऐसे आए तो बिल्कुल सही है, अमूर्त धरोहरों की सूची बनाता है और ये नोडल एजेंसी है सरकार की, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि वैश्विक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है, तो शामिल नहीं है, शामिल करने की अनुशंसा करता है, तो ये सही हो जाता। बस स्टेटमेंट में जरा सा बारीकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला, रामलीला 2008 में क्या इसको शामिल किया गया है अमूर्त सूची में। क्या कुडियट्टम 2008 में शामिल किया गया है। क्या कालबेलिया 2010 में अमूर्त सूची में शामिल हुआ है। क्या रम्मान 2013 में अमूर्त सूची में शामिल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है और आपको पता है कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा आपका असत्य है, ये घटना 2013 का नहीं बल्कि 2009 का है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सपेरा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जिसको शामिल किया गया है। क्या ये कुडियट्टम है, या ये कालबेलिया है, या ये छऊ नृत्य है, या रामलीला है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है जो सपेरे जात की महिलाओं के द्वारा
किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको पता है कि ये कालबेलिया है। कालबेलिया का मतलब भी होता है कि जो सपेरे होते हैं, जो सांपों को बीन बजा करके पकड़ते हैं, तो ये जो नृत्य है ये महिला करती हैं, सपेरे जात की महिलाएं करती कालबेलिया। और ये कहाँ का है ये भी इम्पोर्टेंट है, आगे है उसको भी डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या रामलीला उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में राम के चरित्र के आधार पर खेला जाने वाला लोक नाट्य है? क्या कुडियाट्टम केरल का प्रसिद्ध रंगमंच है जो पूरी तरह नाटक पर आधारित है? क्या रम्मान भारत के गढ़वाल क्षेत्र का धार्मिक त्योहार एवं सांस्कृतिक रंगमंच परंपरा है? क्या मुडियट्टू तमिलनाडु का सांस्कृतिक रंगमंच एवं नृत्य उत्सव है? तो हमने इसको भी पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। और आपको पता है कि ऊपर जितने भी तीनों पॉइंट हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो मुडियट्टू है ये केरल का है, यहाँ पे केरल होता तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट था, बाकी सही है। बस यहाँ पे राज्य जो है तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल होना चाहिए था, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पंजाब का धातु हस्तशिल्प किस धातु के बर्तन बनाने के लिए विशिष्ट परंपरा है? आपको पता है ये यूनेस्को की सूची में शामिल है अपनी इसी विशिष्ट परंपरा के लिए। तो कौन से धातुओं के बर्तन ये बनाते हैं जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? क्या ये तांबा और जस्ता है, तांबा और पीतल है, तांबा और टिन है, या पीतल और जस्ता है? तो इसके बारे में हमने बात किया था कि ये तांबा और पीतल है, आपने डिटेल क्लास में इसको देखा है। नेक्स्ट है कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है ये। क्या ये केरल का है, राजस्थान का है, पश्चिम बंगाल का है या उड़ीसा का है? तो आपको पता होना चाहिए, हमने लोक नृत्य में या शास्त्रीय नृत्य में इन सारी चीज़ों को देखा था। और ये कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है और आपने देखा भी ये सपेरे जात की महिलाएं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवरोज उत्सव विश्व में कहाँ मनाया जाता है? क्या ये ईरान में मनाया जाता है या इराक में मनाया जाता है या बहरीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान में मनाया जाता है? तो ऑप्शन में क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा या दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां होगा या दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा होगा या सभी होगा या कोई नहीं होगा? तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। डिटेल क्लास में हमने देखा था कि यहाँ जितने देश लिखे हैं सभी जगह नवरोज मनाए जाते हैं, लेकिन ये है किसका त्यौहार? ये आपको पता है ये किसका त्यौहार है? ये पारसियों का त्यौहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। छऊ नृत्य किस राज्य का है जिसे सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है? क्या ये बिहार का है, क्या ये बंगाल का है, क्या ये उड़ीसा का है या ये सभी का है? तो हमने डिटेल क्लास में पढ़ा था कि ये तीनों राज्यों में होने वाला लोक नृत्य है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कुडियाट्टम केरल का है, क्या मुडियट्टू उड़ीसा का है, क्या दुर्गा पूजा कोलकाता का है, क्या संकीर्तन मणिपुर का है? ये सारे आपके यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं और सारे किस राज्य के हैं हमने इस बारे में अच्छे से बात कर लिया है। और आपको पता है मुडियट्टू भी केरल का है, उड़ीसा का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 21 जून को मनाया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है या 14 अप्रैल को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। जब से ये दिवस मनाया जा रहा है तभी से ये बार बार एग्जाम में आने लगे हैं और आपको पता है 21 जून की बात है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नवरोज दिवस कब मनाया जाता है? क्या 21 जून को मनाया जाता है या 21 मार्च को मनाया जाता है या 22 मार्च को मनाया जाता है या 22 दिसंबर को मनाया जाता है? तो आपको पता है ये किसका त्यौहार है? ये आपका त्यौहार है पारसियों का और ये नए वर्ष के शुरुआत में मनाया जाता है और ये नया वर्ष इनका 21 मार्च को ये मनाते हैं। ये घटना 1 जनवरी का नहीं बल्कि 21 मार्च का होता है। और आप देखते हैं कैलेंडर जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग भी 21-22 मार्च में ही हमारे जो है नए साल की शुरुआत होती है, तो उसी के हिसाब से नवरोज भी मनाया जाता है। 21 मार्च ये घटना होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल किया गया? क्या नवरोज को 2016 में शामिल किया गया है? क्या दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया? क्या योग को 2015 में शामिल किया गया है? तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और याद रखिएगा सबसे लेटेस्ट 2021 वाला है दुर्गा पूजा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो योग का हमने बात किया था, योग और नवरोज दोनों 2016 की घटना है, 2015 नहीं है ये। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
क्या सांची का स्मारक मध्य प्रदेश में है? क्या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है? क्या गांगनेर के किले राजस्थान में है? क्या धौलावीरा राजस्थान में है? तो हाल ही में धौलावीरा क्वेश्चन बना है और हमने धौलावीरा को बहुत बार अच्छे से पढ़ा है। हमने इसको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा और हिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो धौलावीरा बिल्कुल रट गया होगा आप लोगों को। आपको पता है धौलावीरा राजस्थान का नहीं बल्कि गुजरात का है और ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जिस पर हमने बहुत विस्तारपूर्वक बातें किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ये गुजरात का है, राजस्थान का नहीं है। इस तरह से बच्चों जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक बने हैं या आने की संभावनाएं हैं वो सारे आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। इस पर पूरा ध्यान दिया गया कि आपके लिए जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस भी तरह से बनाए जा सकते हैं, वो सारे ट्रेंड आपको पता हो, इसलिए इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरा उम्मीद है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपका इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर हम नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।